थोड़ा लेवलिंग एपिसोड 12 के स्टार्ट में हम देखते हैं नाइट्स जिन्हू को मार रहे हैं। जिन्हू सोचता है मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल नहीं रहा है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं ढूंढूं, फिर जिन्हू नाइट्स को मारना शुरू कर देता है। फाइट करते करते जिन्हू सोचता है मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है और मैं स्टेल्थ और मर्डर इंटेंट भी यूज नहीं कर सकता, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से जिंदा वापस जरूर जाऊंगा। तब जिन्हू और भी पावर से मारने लगता है और सोचता है मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कमजोर होना कैसे फील होता है, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और कभी मैं मानूंगा भी नहीं। फिर जिन्हू का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है और जिन्हू को कुछ लोगों की आवाजें सुनने लगते हैं, कैसे लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं वीक हंटर होने के कारण। फिर जिन्हू को सॉन्ग देते हैं, सॉन्ग जिन्हू को रेस्ट करने को बोलते हैं। फिर जूही बोलती है सॉन्ग सही बोल रहे हैं जिन्हू, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर जिन्हू को खुद की आवाज सुनती है और कहती है तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हैं, आखिर तुम इतनी डेंजर जगह पर आए क्यों, तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो तुम अब कितने पावरफुल हो, तो तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को बोलते हैं जेजू एलन की थर्ड बैटल में मेरी बॉडी फाइट करने के काबिल नहीं रही, पर तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है तब मैं सिक्योरिटी में था जो सबसे कॉन्टेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। फिर प्रेसिडेंट गो कहते हैं उस दिन बहुत लोगों की जान गई, जो लोग बच गए वो से बाहर नहीं आ पाए। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, पर उस हंटर को डर से जीतना होगा, नहीं तो वो हंटर बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ जिन्हू को देखते हैं, जिन्हू के बाद उससे बोलती है मैं कितना बदल जाऊँ और मैं लंबा और पावरफुल हो चुका हूँ, ये सिर्फ बाहर से है, अंदर से मैं वही कमजोर जिन्हू हूँ और देखो मैं यहाँ फिर मरने वाला हूँ। तभी नाइट जिन्हू पर अटैक कर देता है और जिन्हू थोड़ी दूर जाके गिरता है। जिन्हू की शैडो बोलती है सन जिन्हू ई रैंक हंटर तुम हमेशा यही रहोगे, तुम एक ऐसा ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता। तभी नाइट जिन्हू पर अटैक कर देते हैं। इस बार जिन्हू नाइट के अटैक से बच जाता है, पर नाइट जिन्हू का हेड जमीन पे मार देता है। तुम अभी भी जिंदा हो, तुम कहते रहते हो ना तुम रेडी हो, ये उसी का रिजल्ट है, आज तुम अपनी बात के कारण मारे जाओगे। फिर जिन्हू सोचता है ये सब वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था, पर तब क्या हुआ था। फिर जिन्हू के आगे उसकी डेली क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है। तब जिन्हू सोचता है क्या ये क्वेस्ट एंड होने वाली है, लगता है यहाँ सब कुछ लक पे डिपेंड करता है, लगता है वो तुम्हें अभी मरना नहीं देना चाहते, चलो फिर कभी मिलते हैं। और जिन्हू देखता है उसकी डेली क्वेस्ट का टाइम अप हो चुका। नाइट के अटैक से पहले जिन्हू पेनल्टी क्वेस्ट जोन में आ जाता है और बैठ के सोचने लगता है अच्छा हुआ मैंने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की, उसके पेनल्टी ने मुझे बचा दिया। इस फाइट स्टार्ट होने से पहले सिस्टम ने मुझे गुड लक कहा था क्या, इसी कारण से कहा था ये क्वेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट थी। फिर जिन्हू मैजिक और हीलिंग पोशन पीने लगता है, पर जिन्हू के हेल्थ पॉइंट कम होने के कारण पोशन भी काम नहीं करते और वहाँ पर बहुत सारे सेंटीबीट्स आ जाते हैं। जिन्हू कहता है कोई परेशानी नहीं है और कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं पावरफुल होना नहीं रुकूंगा। और शैडो ने कहा था हम फिर मिलेंगे, यहाँ से बाहर जाने के बाद जरूर मिलेंगे। फिर जिन्हू सेंटीबीट्स पे अटैक कर देता है और यहाँ जीना कहती है जिन्हू अभी तक घर वापस नहीं आया है, जिन्हू रात तक काम कर रहा है, कल मेरे स्कूल में गार्डियन मीटिंग है, जिन्हू सुबह होने से पहले आ जाए। तब यहाँ जिन्हू सभी सेंटीबीट्स को मार के लेवल अप कर लेता है। फिर जिन्हू न्यू वेपन्स देख रहा होता है, तभी जिन्हू नाइट किलर डैगर बाय कर लेता है और जिन्हू स्टोन को भी तोड़ देता है और जिन्हू को रूलर्स हैंड स्किल मिलती है जो कि बिना माना के यूज कर सकता है और किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। जिन्हू सेंटीबीट को खींचने की ट्राई करता है, पर जिन्हू इतना पावरफुल नहीं होता कि वो अपने से बड़ी चीजों को अपनी तरफ खींच सके। तब जिन्हू कहता है मैं इतना ही प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बाकी मेरे लक पे छोड़ता हूँ। और जिन्हू नाइट्स के बीच दोबारा आ जाता है। जिन्हू सभी नाइट्स को मारना शुरू कर देता है और यहाँ चोई का ग्रुप जेजू आइलैंड पे पहुंचने वाला होता है और पानी में उसे मैजिक सेंस होता है, वो स्कैन करने लगते हैं। यहाँ जिन्हू अपने न्यू ड्रैगर से नाइट को मक्खन की तरह काट रहा होता है और कहता है ये डैगर बहुत ही अच्छा है, पर मुझे ये क्या सेंस हो रहा है, वो मैजिशियन अटैक नहीं कर रहे और ना ही नाइट्स खत्म हो गए हैं। जिन्हू समझ आता है मुझे नाइट्स को नहीं मैजिशियन को मारना पड़ेगा। तभी जिन्हू एक जादूगर को मार देता है और कुछ नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। जिन्हू कहता है मैं सही था, मुझे नाइट्स को नहीं मुझे जादूगरों को मारना है। फिर जिन्हू ऊंची से जंप मारता है और रूलर स्किल से डैगर को अपने पास बुला ले और एक और जादूगर को मार देता है। फिर दूसरे जादूगर को रूलर हैंड स्किल से अपने पास खींच लेता है और बोलता है कब तक नाइट्स के पीछे छुपे रह गए, और उस मैजिक को भी मार देता है। 6 में से 3 मैजिक बचे होते हैं और तीनों मैजिशियन अपने मैजिक को फ्यूज कर लेते हैं और बहुत सारे नाइट्स को मिलाकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देते हैं और मॉन्स्टर जिन्हू पर अटैक करता है। जिन्हू मॉन्स्टर के ऊपर झूमर गिरा देता है और जादूगरों की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हू सोच इन्होंने ऐसा इसलिए किया, ज्यादा कमजोर दुश्मनों से एक पावरफुल दुश्मन अच्छा होता है, पर इन्हें नहीं पता जितनी कम क्वांटिटी होगी मैं इनके पास उतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो वो मॉन्स्टर जिन्हू को फिर अटैक कर देता है। जिन्हू फिर बढ़ जाता है और उन जादूगरों को भी मार देता है। मॉन्स्टर अभी भी रुक नहीं रहा होता। जिन्हू अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और जिन्हू को क्वेस्ट कंप्लीट की नोटिफिकेशन आ जाती है। जिन्हू सोचता है ये क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, अब आगे गया इसमें लिखा मैंने जितने पॉइंट अर्न किए हैं मैं इससे एडवांस क्लास तक पहुंच सकता हूँ और परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे क्लास मिलेगी, क्या मैं चूज नहीं कर सकता। फिर सिस्टम एनालाइज खत्म करता है। फिर सिस्टम की फिलॉसफी शुरू हो जाती है। उसके बाद जिन्हू को नेक्रोमैंसर की जॉब मिलती है। जिन्हू कहता है मैंने तो इंटेलिजेंस पे ज्यादा पॉइंट इन्वेस्ट ही नहीं किए, ये कैसे हो सकता है। नेक्रोमैंसर तो वो होते हैं जो मरे हुए लोगों को सवन करके आर्मी की तरह यूज करते और मेरी सारी पावर्स और स्किल्स क्लोज रेंज असैसिन टाइप हैं। फिर जिन्हू के सामने चूज करने का ऑप्शन आता है। जिन्हू नेक्रोमैंसर की जॉब को मना करता है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है नेक्रोमैंसर एक सीक्रेट क्लास है। सिस्टम फिर यस और नो पूछता है। जिन्हू सोचने लगता है क्या मुझे सीक्रेट स्किल मिलेगी अगर नेक्रोमैंसर की कुछ एग्जांपल होती। अगर देखा जाए तो ये मैजिशियन भी नेक्रोमैंसर ही थे, ये नाइट्स को कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ मेरी सारी पुरानी फाइट्स की झलक दिखी है। क्या ये सब
पहले से ही प्लान था, क्या ये सिस्टम कर रहा है, ये सब कुछ इंटरेस्टिंग है। ये मैजिशियन इतने पावरफुल नहीं थे, पर मैं हूँ। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मैं नेक्रोमेंसर फाइट नहीं कर सकता है। अगर ये क्लास स्टेटस की तरह हुए तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ और मेरे साथ शैडो आर्मी भी लेवल अप करेगी। और जिन्होंने नेक्रोमेंसर जॉब को यस कर दे, तब यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं आखिरी सुबह होगी। वो कहता है अब तक जोय और उसकी टीम जेजू आइलैंड पर पहुंच गई हो और जिन्हू को बहुत सारे पॉइंट मिलने लगते हैं। जिन्हू के आसपास बहुत सारी शैडोज भी आने लगती हैं। फिर जिन्हू में से एक ब्लैक ओरा आने लगता है, तभी जिन्हू नेक्रोमेंसर क्लास से शैडो मोनार्क क्लास में आ जाता है और बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने लगते हैं। जिन्हू सोचता है क्या मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है और जिन्हू को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल भी मिलती है और एक कमांड रखनी होगी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। जिन्हू कमांड में राइस और वहाँ नाइट्स में से शैडो बाहर आने लगती है। जिन्हू कहता है ये स्किल तो बहुत अच्छी है। जिन्हू को बहुत सारी दर्द वाली आवाजें सुनने लगती हैं। शैडो अट्रैक्शन स्किल से नाइट्स को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज स्किल से शैडोज को स्टोर कर सकता है। पर मुझे ध्यान रखना होगा यूजर की पावर ऑफ टाइम ऑफ दैट पेज शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो। और जिन्हू को नाइट्स का लेवल भी दिखने लगता है। इसका मतलब मैं ए रैंक या एस रैंक शैडो को भी बुला सकता हूँ। फिर जिन्हू इग्रिस के पास आता है, इग्रिस के ऊपर लिख के आता है शैडो एक्शन इज पॉसिबल। जिन्हू इग्रिस को कंट्रोल करने के लिए उन 11 नाइट्स को कैंसिल कर देता है और जिन्हू को 3 चांस मिलते हैं। जिन्हू 2 बार इग्रिस पर राइस बोलता है और दोनों बार फेल हो जाती है शैडो एक्सट्रैक्ट। वैसे तो ये सबको पता है, पर फिर भी जब तक हम हंटर 3 अवेक नहीं होते तब तक हमारी पावर्स ग्रो नहीं करती हैं, जिसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, सही टीम इकट्ठा करते हैं। तब यहाँ जिन्हू कहता है तुम अभी भी किंग का इंतजार करोगे और इसमें कितना टाइम लगेगा। इग्रिस तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारी सोर्ड दुश्मनों को मारने के लिए है, क्या तुम ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? अगर तुम्हें कोई ऐसा ही चाहिए जिसके लिए तुम अपनी सोर्ड को डेडिकेट कर सकते हो, चलो मेरे लिए काम करो, इस खाली गद्दी को छोड़ के इस पर्सन को बचाओ। फिर जिन्हू राइस बोलता है और इस बार शैडो एक्सट्रैक्ट कैंसिल नहीं होती। फिर यहाँ प्रेसिडेंट को बोलते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ यहाँ कितनी अवेकनिंग होती हुई क्या कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा, ऐसा पर्सन बनेगा जो हमें गाइड करेगा। तब यहाँ जिन्हू को इग्रिस की शैडो का नाम रखने के लिए बोलते हैं। जिन्हू शैडो का नाम इग्रिस रखता है और सभी जिन्हू के आगे झुक जाते हैं। और यहाँ गाइस हमारा सोलो लेवलिंग सीजन 1 यहीं पर एंड होता है और सोलो लेवलिंग सीजन 2 तो अनाउंस हो ही चुका है। जब वो रिलीज होगा तो मेरा एपिसोड की वीडियो यहीं पर मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर बाकी एनिमे पसंद है उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी वीडियो भी तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी।